लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद नशेबी इलाकों में पानी खड़ा हो गया है और लाहौर में कोई 37 मिलीमीटर बारिश 27 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र बरसाती नालों और ड्रेन्स की मॉनिटरिंग की सहूलियात भी की हिदायत कर दी है। और अगर आप बारिश में थोड़ी सी गुलाब जामुन भी खा लें गरम गरम तो आपको नजर आ गए थे आप यहाँ पड़े। अच्छा, इसमें कोई ऐसे कोई बुराई नहीं है। माहिरीन जो है ना वो कह रहे हैं कि मौजूदा सीज़न में भी सैलाब और ख़ास तौर पर अर्बन फ्लडिंग के खदशात ज़ाहिर जो है वो नज़र आ रहे हैं, हो सकते हैं। कराची में अर्बन फ्लडिंग से निमटने के लिए हुकाम का दावा है कि वो तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इलाकों के नालों की जो सफाई होती थी उसका फुकदान नज़र आ रहा है। अभी वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट कोई ख़ास फोरकास्ट नहीं है बारिश का, बट देन वी आर इन दैट मौसम एंड इन दोज मंथ्स जब हो जाती होती है। तो अभी तक बारिशों से कोई बड़ा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लियाकतपुर समेत जनूबी पंजाब के बाद अजला में बरसाती रेलों से फसलों को नुकसान ज़रूर पहुँचा है। बाय द वे गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दयामर में सैलाबी रेलों ने खड़ी फसलों की ज़रई ज़मीनों और राबता पुलों को भी नुकसान पहुँचाया है। शराह कराकरम मुख्तलिफ मकामात पर बंद है, जिसके बायस सयाहों को शदीद मुश्किलात का सामना है। माहिरीन बता रहे हैं कि मुमकिन तेज़ बारिशों से आने वाले दिनों में सैलाब और बारिशों से निपटना इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज बन सकता है। NDMA ने अपने ताज़ा अलर्ट में शहरियों को मुमकिन तेज़ बारिशों के दौरान एहतियात बरतने की हिदायत की है। अच्छा, यहाँ पे हुकूमती इक़दाम की बात तो हम करते ही हैं, लेकिन हम पर्सनल इंडिविजुअल सतह पे आपने जो एहतियात करनी है, प्लीज़ उस सिलसिले में आप चीज़ें मलूज़ खातिर रखें। एक तो अगर आपके घर की छत वगैरह टपकती है, कुछ है ऐसा, उसकी मरम्मत कराएं, उसकी मरम्मत कराएं। फिर गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करें। फिर सैर व तफरी के लिए अगर जा रहे हैं, क्योंकि अभी भी बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं, सो जस्ट डबल चेक कि आपने कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, किस सवारी में जाना है, क्या नहीं करना है, और जाके आपने कहाँ टिकटॉक नहीं बनाना है। अब ये लिटरली कोई बताए आपको तो आपको समझ आएगी, ये तो समझ आई जाएगी। दूसरा, जब हम इसी फोरम पे बैठे हुए किसी की छत गिर गई तो कहीं ये रेला आ गया, सैलाब हो गया, कोई डूब गया, बातें करते हैं, तो आपको थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाना चाहिए और अपने इर्द गिर्द अपनी इन्वायरमेंट देखनी चाहिए। छत टपकने वाली बात जो है, अगर खबर ही किसी के बारे में सुन ले तो अपनी छतों को भी देखें और फिर उसकी मुरम्मत कराएं, बिकॉज इट रियली कैन हैपन टू एनीबडी। तो ये हम आपको वैसे तो याद कराते रहेंगे, बट ये कुछ चीज़ें खुद को भी वैसे भी पता होनी चाहिए। अच्छा जी, अब आपको ये भी बता दें कि सयाहों को खास तौर पे उनके लिए वार्निंग, अब्दुल्ला दो वार्निंग, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें भाई, एहतियात का मशवरा है। दूसरी जानिब महकमा मौसमियात ने आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पख्तूनख्वा, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ हवाओं, गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की प्रोजेक्शन है। सैलाबी सूरत हाल के नुकसानात को कम से कम करने के लिए हर मुमकिन हद तक इक़दामात ज़रूरी हैं और कलेक्टिव इक़दामात होने चाहिए, शहरियों की सतह से भी, ज़िला इंतज़ामिया की सतह से भी और हुकूमती सतह से तो सर्टनली। जैसे कि केस इन पॉइंट एक एग्जांपल आपको दे देते हैं, आपने भी पढ़ा होगा, एक अलर्ट जो था वो जारी हुआ था कि पहाड़ी इलाकों में ख़ास तौर पे आफ्टर 14 जुलाई ज़रा गुरेज करें ट्रैवल करने से, बिकॉज बारिशों का, और आपको पता है फिर वहाँ लैंड स्लाइडिंग होती है, रॉक्स गिरते हैं, सड़कें बंद हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, लोग स्ट्रैंडेड हो जाते हैं, सॉरी टू से अमवात भी हो जाती है, मतलब बहुत कुछ हो जाता है। तो अगर आपको ये अलर्ट मिल ही गया है, या फिर आपको ट्रैवल करने से पहले खुद ढूंढना चाहिए कि इज़ इट सेफ टू ट्रैवल टू दोज एरियाज राइट नाउ, ये सारी चीज़ें अगर इंफॉर्मेशन आपके सामने हो तो डोंट ट्रैवल, कैंसिल योर प्लान्स, डिले योर प्लान्स। ओहो कुछ नहीं होता, कुछ ये एटीट्यूड खत्म करना पड़ेगा, फिर नुकसानात की वजह बनता है ये वाला एटीट्यूड। अच्छा, आपको जरा लेके चलते हैं, अब आपको खुद ही से जाके दिखा देते हैं पे बारिश के बायस क्या सूरत हाल बनी है, कौन कौन से इलाके मुतासिर हुए हैं, बड़ी मुश्किलात तो फ्लड्स आते हैं। हाँ, मोहम्मद अली हमें बता रहे हैं। एक्चुअली ज़िला दयामर मौसमियाती तब्दीलियों की जद में है। मुख्तलिफ वादियों, वादी दारेल, नियार, ठोर, कोराबाद, खिनर, बुतोगा, बाबूसर, तांगीर शामिल है। गुज़श्ता दिनों सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों ने राब्ता सड़कें, पंच चक्कियाँ, वाटर चैनल, दरख्त, बागात और मकानात और राब्ता पुल तबाह हो चुके हैं। क्लाउड बरस के असरात नुमाया नज़र आते हैं। फल, फ्रूट और फसलों के पैदावार मुतासिर हो रही है। सैलाबी रेलों की वजह से जंगलात शदीद मुतासिर हो रही हैं। मुकामी आबादी शदीद मुश्किलात से दो चार हो चुकी है। लोगों में सख्त बेचैनी पाई जाती है। सैलाब से मुतासरा वादी के लोगों ने हुकूमत से मुतालबा किया है मुतासरा वादियों में रिलीफ ऑपरेशन
हंगामी बुनियादों पर शुरू किया जाए। मौसमियाती तब्दीलियों से बचाव के लिए जदीद वार्निंग सिस्टम और माहौलियाती तब्दीलियों पर खसूसी तवज्जो दी जाए। यानी क्लाउड बर्स्ट वो तो हम भूल ही गए थे, फिनोमेना जो कि बहुत ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है आजकल। मतलब वहाँ से क्लाउड बर्स्ट हुआ, फिर नीचे ज़मीन के जो हालात बने, ये पीपल शुड नाउ यू नो। अच्छा, अभी हम शक्कर पंजाब के मुख्तलिफ अजला की बात करेंगे। शकरगढ़ जाएंगे, मंजूर हुसैन है हमारे साथ। जी, शकरगढ़ में हालिया बारिशों के बाद बरानी इलाका होने के नाते जहां धान की काश्त में तेज़ी आई है, वहीं पर मौसम भी खुशगवार हो गया है। ताहम मकबूजा जम्मू और बलाई इलाकों में बारिश होने की वजह से नाला बई, नाला बसंतर और दरिया रावी में सैलाबी पानी आने का खदशा भी मौजूद है। हालिया बारिश से नाला बई और दरिया रावी के नशेबी इलाकों में रहने वाले सैलाब मुतासरा शहरियों की नींदें हराम हो गई हैं, उनकी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। बिलखसूस नूरकोट से बारामंगा, चातरी, ब्रोटी और नैनाकोट की जानब जाने वाली सड़क की पुलियाँ जो कि गुज़िश्ता सैलाबी रेले में बह गई थी, वो ताहाल तामीर नहीं की जा सकी। नैनाकोट रोड पर तमीर नो का काम तो शुरू किया गया है। ये जो नैनाकोट रोड है, पहले से जो मौजूद सड़क थी उसको उखाड़ा गया है, उसके पत्थर को दोबारा इसी सड़क पर डालने के लिए और इसकी सतह बुलंद करने के लिए यहाँ से पत्थर उखाड़ कर इस छोटी सी नहर बना दी गई है, जिसमें इस वक्त पानी भर चुका है। और पानी भरने के सबब नैनाकोट समेत दर्जनों देहात से जो है वो लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी जाने वाली जो ट्रांसपोर्ट थी उसको सफरी मुश्किलात का सामना है। बच्चों को, मरीज़ों को नूरकोट और शकरगढ़ जाने में भी दुश्वारी का सामना है। देखिए, ये वाला एलिमेंट जो है ना हम मिस कर देते हैं। बहुत शुक्रिया मंजूर हमें बता रहे थे। ये वाला एलिमेंट हम मिस कर देते हैं कि जो गांव, जो कोट जो ज़रा आउटस्कर्ट्स में जगह होंगी जिनकी परहैप्स अभी मैं विजुअली देख रही थी कि उस तरह सड़कें, फुटपाथ वगैरह उस तरह नहीं है, और जब बारिशें होती हैं और कीचड़ और हर चीज़ हो जाती है, पीपल गेट स्ट्रैंडेड, यू नो, दे कैन नॉट गेट आउट ऑफ देयर हाउसेज। हाउसेज भी मतलब वो उस तरह पक्के वाले तो होते नहीं, अपने इलाकों से नहीं निकल सकते। तो लिहाजा अगर डिस्पेंसरी क्लिनिक आपके इलाके में ही होगी और आपको जो भी ज़रूरत होगी आप वहाँ तक ही ऑलमोस्ट थोड़ी देर के लिए महदूद रह जाएंगे, बिकॉज देयर इज़ नो वे टू गो आउट एनीवेयर एल्स। ये एक चैलेंज है बहुत बड़ा। होने क्या वाला है, बारिशों की क्या सूरत हाल है, मौसम कैसा है, किस तरह मैनेज करना है। मेहमान है हमारे साथ? जी बिल्कुल हैं जी। अनवर शहजाद साहब हैं, तर्जुमान PDMA खैबर पख्तूनख्वा। सबसे पहले पख्तूनख्वा की सूरत हाल मालूम करेंगे। अच्छा, जो हालिया बारिशें शुरू हो गई हैं, अनवर साहब हमें बता सकते हैं कौन कौन से अजला मुतासर हुए हैं, किन के मुतासर होने का खदशा है, क्या बताया गया है, क्या एडवाइजरीज हैं जो महकमा मौसमियात ने आपसे शेयर किए हैं और आपने आगे क्या अहकामात दिए हैं? बिल्कुल जी, जिस मानसून का सीज़न जो है वो शुरू हो चुका है और इस मानसून में जो है पाकिस्तान में जो है मामूल से ज़्यादा जो है बारिशें होंगी। स्पेसिफिकली अगर खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो खैबर पख्तूनख्वा में नॉर्दर्न एरियाज और साउदर्न एरिया, नॉर्दर्न एरियाज में मामूल से ज़्यादा बारिश, टेम्परेचर भी राइज रहेगा, जबकि साउदर्न एरियाज में मामूल से कम बारिशें होंगी और जिसमें जो है टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। इसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा जो मानसून जो टेंस लग रहा है वो ग्लेशियर्स के पिघलने से लग रहा है। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो फ्लश फ्लड का खर्चा काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस मानसून जो है अगर महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन को देखा जाए तो बारिशें भी काफ़ी ज़्यादा हैं और दर्जा हरारत भी बढ़ रहेगा, जिसकी वजह से जो है फ्लश फ्लड का काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। रिसेंटली हमने एक एडवाइजरी भी इशू की है जिसे 11 से लेकर 14 जुलाई तक जो है बारिशें होंगी और जो लास्ट 3 डेज जो बारिशें हुई हैं मुख्तलिफ एरियाज़ में, चतराल अपर में, चतराल लोअर में, दीर अपर, दीर लोअर, स्वात में, गलियात में और मानसेरा में जो बारिशें हुई हैं, ऐसा इस तरह का कोई कैजुअल्टी सामने तो नहीं आई, तो कोई इस तरह कोई डैमेज सामने आए हैं। लेकिन ये है कि वक्तन फ़वक्तन जो है हम ग्लोफ एडवाइजरी जो है वो जारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ हीट वेव्स की एडवाइजरी जारी की जा रही है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटा जा सके। पहले से हमने कंटीजेंसी प्लान बनाए हुए हैं। कंटीजेंसी प्लान के मुताबिक जो है तमाम अजला को जो है हमने अलर्ट रखा हुआ है। इसमें हमारे पास 2 डिवीज़न है, एक मानसेरा है, एक हज़ारा डिवीज़न है
एक मालाकंड डिवीज़न है। ये इन दोनों डिवीज़न्स में जो है एक चतराल अपर, चतराल लोअर, कोहिस्तान अपर, कोहिस्तान लोअर, दीर अपर, दीर लोअर, स्वात, मानसेरा, बहरीन। अच्छा, ये बताएं कि आप ऑब्वियसली इतने सालों से भी देख रहे हैं व्हाट्स वर्किंग आउट, व्हाट इज़ नॉट, किन चीज़ों की मज़ीद ज़रूरत हमें पड़ती है, बिकॉज ऑब्वियसली नौयत जो है वो भी बड़ी इंटेंस होती जा रही है। अल्लाह ना करे अगर कोई डिज़ास्टर हो, तो क्या आपने अपनी इक्विपमेंट, अपनी मशीनरी, अपनी ट्रेनिंग में क्या इजाफा किया है? अनवर साहब से हम दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज हर साल पता है कि कुछ ना कुछ होता है, और कभी हमने पिछले 1-2 सालों में ये भी सुना है कि वी डिड नॉट हैव द राइट इक्विपमेंट, वी कुड नॉट रीच इन टाइम। तो वी जस्ट वांट टू नो, अनवर साहब, हम यही बात कर रहे हैं कि हर साल का एक एक्सपीरियंस है ना, इंसान कुछ सीखता भी है, इदारे कुछ सीखते भी हैं। तो किस तरह हमने, अगर हम आप ही के इदारे की बात कर लें, PTM में KP की हम बात कर लें, तो किस तरह इम्प्रूव किया है कि ज़्यादा इफ़ेक्टिवली लोगों की मदद की जा सके? देखिए जी, अभी क्लाइमेट चेंज की वजह से नई चीज़ें सामने आ रही हैं। हर साल जो है हमारे पास एक नया एलिमेंट सामने आता है। जिस तरह क्लाउड बर्स्ट का एक एलिमेंट था पिछले साल सामने आया था, तो इसकी वजह से जो है अभी इस साल जो है फ्लश फ्लड का खतरा काफ़ी ज़्यादा है। तो इसलिए इसके लिए हमारी प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि न्यू एलिमेंट्स सामने आ रहे हैं। तो न्यू एलिमेंट्स को सामने रखते हुए जो है हम कंटीजेंसी प्लान बनाते हैं, ताकि जो है बेहतर हिकमत अमली से जो है नुकसानात को कम किया जा सके। तो ये कंटीजेंसी प्लान्स जो होते हैं, ये सिर्फ इदारों के लिए नहीं बनते, बल्कि आवाम की फलाह व बहबूद के लिए बनते हैं, ताकि जितने भी नुकसानात होते हैं उनको हम कम करने की कोशिश करते हैं। तो तमाम इक्विपमेंट्स, तमाम जितने भी रिसोर्स होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। अभी जो है तमाम अप्रैल ही से जो है हमने प्रिपरेशन शुरू कर दी थी, क्योंकि जो है जिस तरह हमारे पास वेदर आउटलुक आ रही है महकमे मौसमियात की, तो उसके मुताबिक जिस तरह मैंने आपको बताया है, नॉर्दर्न एरिया में ज़्यादा बारिशें होंगी, टेम्परेचर राइज रहेगा, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघलने के काफ़ी ज़्यादा खदशात हैं, जिससे फ्लश फ्लड सामने आ सकता है। इस तरह जो है साउदर्न एरियाज़ में टेम्परेचर राइज रहेगा, जिससे हमें ड्राउट, खुशहाली का जो है सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो हमारे पास एलिमेंट्स आ रहे हैं सामने, तो इसके लिए जो है प्रिपरेशन काफ़ी ज़्यादा है। तमाम रिसोर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो अलर्ट है। स्पेशली जो है हमने इस मरतबा टूरिस्ट स्पॉट्स जो हैं वहाँ पर जो है आगाही मुहिमात शुरू की हैं, जहाँ पर टूरिस्ट को जो है आगाह किया जा रहा है कि ऐसे मकामात की जानिब ना जाएँ जहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़तरा होता है। पेट्रोलिंग पुलिस वहाँ पर जो है गश्त कर रही है। इस साथ साथ जो है दफ़ा 144 हमने नाफिज किया हुआ है, ताकि किसी नाखुशगवार वाक़े जो है पहले से निपटा जा सके। तो टूरिस्ट को भी जो है अपने लोगों के तवज्जो से जो है हम अपील करते हैं कि जगहों पे ना जाएं जहाँ पर हमारा अलर्ट है, जहाँ पर हमने अलर्ट में हसास इलाके जो हैं डिक्लेयर किए हुए हैं, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है निपटा जा सके पहले से। नहीं, टूरिस्ट को आपने क्या बताया भाई, कहाँ कहाँ ना जाएं, कहाँ अलर्ट हैं, और ये कैसे आवाम तक पहुँच रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक कराची से, सिंध से भी बहुत लोग आते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पंजाब से ट्रैवल कर रहे होते हैं। सो अब आप बता सकते हैं कि पंजाब वाले जो इस वक्त हमें सुन रहे हैं, आप इसी प्लेटफॉर्म के ज़रिए लोगों को बता दें कि भाई अगर ट्रैवल करना है तो किन इलाकों में जाने से इज्तनाब करें, क्या करें? कौन सी डेट्स हैं जिन पे आप ना अपनी कोई प्लान करें ट्रैवल का? देखिए जी, 1700 हमारी एक हेल्पलाइन है जो 24/7 जो है वो एक्टिव रहती है। तमाम टूरिस्ट को जो है ये कहा जा रहा है कि आप 1700 पे कॉल करके मौसम के बारे में जो है पहले से जानकारी ले लें, ताकि जो है कोई सी दुश्वारी से आप बच सकें। दूसरी बात ये है कि कौन कौन से इलाके हैं, तो इलाके जो है हमारे पास हैं, चतराल अपर है, चतराल लोअर है, स्वात है, कालाम है, बहरीन है, कोहिस्तान अपर है, कोहिस्तान लोअर है, इस तरह स्वात है। ये इलाके जो हैं हसास तरीन है, जो इसमें हमने कंटीजेंसी प्लान में भी हमने जिक्र किया है कि हसास तरीन अजला हैं जहाँ पर फ्लश फ्लड और लैंड स्लाइडिंग जैसे वाक़यात सामने आ सकते हैं। तो ये हसास तरीन अजला हैं। जब भी अलर्ट इशू होते हैं, एडवाइजरीज इशू होती हैं, तो हुकूमती एडवाइजरीज पर जो है अमल दरामद किया जाए, 1700 पर रब्ता किया जाए, ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से पहले निपटा जा सके। 1700 पे रब्ता करें, एंड दिस नंबर इज एक्सेसिबल विदाउट एनी कोड्स आगे पीछे फ्रॉम द कंट्री, फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री?
ये फ्री टोल फ्री नंबर है, इससे आगे पीछे कोई भी इस तरह का कोई कोड नहीं है। पूरे पाकिस्तान में आप जहां से भी जो है 1700 आप डायल और इन केस कोई शहरी स्ट्रैंडेड हो गया है, कोई फैमिली आपको पता है खैबर पख्तूनख्वा में फिर सैलाबी रेलें फंस जाते हैं लोग सयाहती मकामात पे, तो वो कहाँ पे फौरी तौर पर रब्ता करें? 15 पे ही रब्ता करें, 1122 पे रब्ता करें, या आपका कोई अपना भी अलग सर्विस नंबर है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी हेल्पलाइन है, पता ऑपरेशन सेंटर का नंबर है जो इंटरकनेक्टेड रहता है तमाम इमरजेंसी सेंटर के साथ ही। अगर अवाम 1700 पे कॉल करते हैं तो ये इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर तमाम इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के साथ कनेक्टेड रहता है। मतलब बेसिकली आप कह रहे हैं कि 1700 पे भी अगर कोई ऐसा नंबर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है जी, कोई इमरजेंसी है, शिकायत है, तो उधर भी दर्ज की जा सकती है एंड दे विल गेट इट कनेक्टेड टू द इमरजेंसी सर्विसेज, ये आप बता रहे हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर्स भी याद करना उस वक्त मुश्किल ही हो जाता है ना कि कहाँ कॉल करनी थी। सो 1700 इज़ द नंबर आप कह रहे हैं। शुक्रिया आपका अनवर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। ओके, लैग भी आ रहा था कॉन्वर्सेशन में।